सभी बच्चों को नमस्कार। नौहर पाठशाला के इस ऑनलाइन मंच पर आप सभी का स्वागत है। आज हम सीईटी एग्ज़ाम 2024 जो सितंबर और अक्टूबर महीने में होने वाला है, उसमें मैथ का पहला टॉपिक अनुपात स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, इससे पहले की वीडियोस में हमने सिलेबस डिस्कस किया है और कुछ मैथ की बेसिक बातों के बारे में बात की है पॉइंट बाय पॉइंट। तो आज का जो पहला टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं वो है अनुपात। देखिए, मैथ को आप जब भी पढ़ते हैं तब आपको एक बात समझ में आएगी कि मैथ में हमेशा दो या दो से अधिक संख्याओं के बीच में संबंध बनाने की बात की जाती है। ऐसी कोशिश की जाती है कि दो या दो से अधिक संख्याओं के बीच में संबंध कैसे स्थापित किए जाए, इस बात की कोशिश की जाती है मैथ के अंदर। तो अनुपात के अंदर भी ऐसा ही होता है, दो या दो से अधिक संख्याओं के बीच में संबंध दर्शाया जाता है। अब वो संबंध किस प्रकार से होता है वो हमें देखना है अनुपात के अंदर। देखिए, अनुपात को लिखने का तरीका क्या है वो मैं बता रहा हूं पहले। कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, जैसे 3:4। 3:4 इस निशान को बोलते हैं अनुपात। इसको बोलते हैं पहला पद और इसको बोलते हैं अंतिम पद या फिर दूसरा पद। अब इसका लिखने का एक तरीका तो ये हुआ और दूसरा हुआ ये 3/4। दोनों का मतलब ही अनुपात है। अब आप एक बात कह सकते हैं कि अनुपात में सर भिन्न होता है, अनुपात एक तरीके का भिन्न है। क्यों कह सकते हो? क्योंकि इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है और इस टाइप से भी लिखा जा सकता है। और इसको 3/4 को जैसे मैंने पिछले क्लास में क्या बताया था कि ये एक तरीके का भिन्न होता है। तो बात हमारी सही है कि अनुपात एक तरीके से भिन्न होता है। अब देखिए, इसके बीच में संबंध कैसे बढ़ता है वो चीज पर डिस्कस कर रहे हैं। मान लीजिए ये अनुपात ए का है और ये बी का है। इनके पास पैसों का संबंध है कि ए और बी के पास में कोई पैसा है या फिर धन है, वो उसका अनुपात क्या है? 3:4। अब देखिए इसमें चेंज कैसे होगा। मान लीजिए ए के पास जो धन है वो इसका 10 गुना हो गया, तो 10 गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 30, क्योंकि इसको 10 से गुणा किया। ठीक है, तब बी के पास कितना होगा? बी के पास भी 10 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 40। ये इनके बीच में संबंध होता है। मान लीजिए कि ए के पास 12 हो गया, तब ए के पास 12 कैसे बन रहा है? क्योंकि 3 को आप 4 से गुणा कर रहे हैं तब 12 बन रहा है। अब इसको अगर 4 से गुणा कर रहे हो तब आपको इसको भी 4 से गुणा करना पड़ेगा। तब क्या होगा? 4 को भी 4 से गुणा करोगे तब कितना आया? 16। यानी उस टाइम पर क्या हो जाएगा? ए है, ए का 12 बन जाएगा और बी का 16 बन जाएगा। ये वैल्यूज आ जाएगी। इसको एक तरीके से और भी समझा जा सकता है, वो ये है कि मैंने ऐसे बोला है ए अनुपात बी 3:4, यही बताया मैंने। और इसका मैंने दूसरा तरीका ये बताया है कि इसको 3/4 भी लिखा जा सकता है। अब इससे जो पहले की क्लास है उसके अंदर मैंने बताया था कि भाई इसको बोलते हैं भिन्न, और भिन्न के अंदर ऊपर और नीचे की वैल्यूज को किसी एक सेम संख्या के साथ में गुणा भी कर सकते हैं और सेम संख्या से भाग भी दे सकते हैं। ठीक है, उसके भिन्न के मान में कोई अंतर नहीं आएगा। अब उस भिन्न को ही मैं अनुपात बोल रहा हूं, तो सीधी सी बात है अनुपात के मान में भी कोई चेंज नहीं आएगा, अनुपात एक जैसा रहेगा। ठीक है ना? तो कहने का मतलब ये है कि ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या को किसी एक सेम संख्या से आप गुणा कर सकते हो और साथ में भाग भी दे सकते हो।
जैसे ऊपर आपने 2 से गुणा किया है तो नीचे भी 2 से गुणा करना पड़ेगा आपको, तब क्या बन जाएगा 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, 6/8। अब इसी को तो अनुपात में बोल रहा हूं, तब अनुपात में भी ऐसा कर सकते हैं। दूसरी बात और सुनिए, अभी मैंने गुणा का बताया आपको, अब देखिए भाग का सुनिए। जैसे 4/8 दे रखा है, अब एक तो मैंने लिख दिया 4/8, दूसरा मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ 4:8, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए ऊपर वाली संख्या को 2 से भाग दे सकता हूं मैं, क्योंकि 2 के पहाड़े में 4 आता है और 8 भी आता है, तो 2 के पहाड़े से काट सकता हूं इसको। 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, क्या बन जाएगा 2/4। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए, क्या कहना चाहता हूं मैं, वो ये है कि जब भिन्न को ऐसा कर सकते हैं तब मैं अनुपात के साथ भी ऐसी छेड़खानी कर सकता हूं मेरी सुविधा के अनुसार। जब मेरे को जरूरत पड़ेगी तो एक सेम संख्या के साथ मैं गुणा कर सकता हूं और किसी एक सेम संख्या से मैं काट भी सकता हूं। जब भी मेरे को ऐसा लगेगा कि ऐसा करने से मेरा ट्यूशन आसान बन रहा है तब मैं ऐसा करूंगा। देखिए अब इसमें क्या है कि जैसे आप इसको 2 से गुणा कर रहे हैं तो कितना बन जाएगा 6, तब आपकी ये मजबूरी है कि आपको इसको भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, ये कितना हो जाएगा 8। अब आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो 6:8। ठीक है, दूसरा मान लीजिए आपको ऐसा दे रखा है 6:8। ठीक है, अब देखिए मैं अगर इसको 2 से भाग दे रहा हूं 6 को, मान लीजिए मैं 6 को 2 से डिवाइड करना चाहता हूं, मेरे को यहाँ पर 6 की जगह पे 3 चाहिए। मैं अभी आगे के क्वेश्चन में बताऊंगा 3 की जरूरत कहाँ पड़ेगी ऐसा करने की, वो देखिए। अभी जैसे 6 को मेरे को 3 बनाना है, तो 3 बनाने का तरीका क्या हुआ भाई, इसको 2 से भाग दूंगा मैं तभी 3 बनेगा। अब इसको जब 2 से भाग दूंगा ना तो मेरी मजबूरी बन जाएगी कि मैं इसको भी 2 से भाग दूंगा, ये मेरे को करना पड़ेगा। मैं एक अकेली संख्या के साथ ऐसा नहीं कर सकता कि इसको 2 से भाग दूंगा और इसके साथ में कुछ भी नहीं करूंगा, ये फिर गलत हो जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा, इसको अगर 2 से भाग दिया तो मैंने कितना बना 3, तब मेरे को इसको भी 2 से भाग देना पड़ेगा तो कितना बनेगा इसका 4। तब अनुपात में क्या लिख सकता हूं 3:4, ऐसा मैं कर सकता हूं। अभी अनुपात की एक बात और जो ध्यान रखनी है वो ये है कि मान लीजिए आपके पास ऐसा दे रखा है कि ए के पास 10 रुपए हैं और बी के पास 20 रुपए हैं, ऐसा दे रखा है। और तब आपसे पूछा गया है ए के पास मान लीजिए 10 रुपए हैं और बी के पास 20 रुपए हैं, तब आपसे पूछा जाए कि सर ए और बी का अनुपात बताइए, ए और बी का अनुपात बताइए। करने का क्या तरीका है, ए की वैल्यूज लिखिए क्या है 10, बी की वैल्यूज क्या है 20। अब 10 और 20 ये जो वैल्यूज आई है इसको एक सिंपल फॉर्म में चेंज कर दीजिए। सिंपल फॉर्म में चेंज कैसे करोगे, 10 और 20 किसी एक संख्या से देख लीजिए कि किसी एक संख्या से कटना चाहिए, यानी किसी एक संख्या के पहाड़े में 10 भी आना चाहिए और 20 भी आना चाहिए, ऐसा कोई पहाड़ा देख लीजिए। वो क्या आएगा, एक तो 5 भी है और दूसरा 10 भी है, तो मैं किसको सिलेक्ट करूंगा 10 को सिलेक्ट करूंगा, क्योंकि और आसान हो जाएगा, ये सिंपल फॉर्म में चेंज हो जाएगा। 10 से काट दीजिए, इसको 10 से भाग दीजिए, 10 से कम 10 और 10 दूनी 20, लास्ट में क्या आया 1:2, ये आपका सिंपल फॉर्म हो गया। अब यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसका आंसर 1:2 होगा, न कि 1 रुपया अनुपात 2 रुपए, ऐसा नहीं लिखोगे 1 रुपया अनुपात 2 रुपया, ये आंसर नहीं आएगा।
आंसर क्या आएगा? 1:2। अब ये 1 रुपये और 2 रुपये क्यों नहीं आएगा, इसका कारण है। देखिए, इसका कारण ये है कि मैंने अभी आपको बताया कि भाई अनुपात एक तरीका तो ये है लिखने का और दूसरा तरीका भिन्न की फॉर्म में लिखने का है। तो देखिए, इसको भिन्न के फॉर्म में लिखिए, इसको लिखिए। तो क्या लिखोगे? 10 रुपये बटा 20 रुपये। अब देखिए, भिन्न का नियम होता है, कल मैंने बताया था शायद, अगर नहीं बताया है तो सुन लीजिए। अगर 10 के साथ में रुपया हो, आम हो, पेन हो, या फिर एक्स हो, वाई हो, पी हो, क्यू हो, कुछ भी हो, ठीक है ना, 10 के साथ में या फिर 5 के साथ में, और नीचे हो सेम, जैसे देखिए 20 के साथ में ऊपर पेन है तो नीचे भी पेन हो, ऊपर अगर रुपया दे रखा है तो नीचे भी रुपया हो, ऊपर अगर आम लिख रखा है तो नीचे भी आम लिखा हो, तब क्या होता है, ये सेम चीजें आपस में कट जाती है। जैसे रुपया यहाँ पर लिखा हुआ है और नीचे भी रुपया लिखा हुआ है, तो ये आपस में कट जाएंगे, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब आपके पास 10 और 20 बचा है, 10 और 20 को वापस काट दीजिए, किसके पाड़े से? 10 के पाड़े से। मैंने कल भी बताया आपको, 10 से कम 10, 10 दूनी 20, क्या आ जाएगा? 1/2। ये आपका आंसर आ जाएगा। अब शायद आप समझ गए होंगे कि ये रुपए वाला मात्रक है वो कैसे हट गया ना, इसका ये कारण है, ये हमें ध्यान रखना है। अभी ये तो हो गई बेसिक बातें, अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ एक क्वेश्चन पर, और इस क्लास के अंदर ये अनुपात है वो बहुत ही बेसिक से करवाया जाएगा। आगे के वीडियोस में एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे, लेकिन अभी बिल्कुल ही जीरो से करवाया जाएगा। तो आराम से समझ के करिए, परेशान होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। देखिए, पहला क्वेश्चन ये दे रखा है आपको, दो आदमियों के नाम है राजू और मोहन, के पास घर में से 45 रुपए और 50 रुपए हैं। अब इस कर्मश का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये हुआ कि जो पहले आया है वो पहले की वैल्यू है। जैसे राजू है वो 1 नंबर पर आया ना, नाम दे रखा है, तो ये पहले वाली वैल्यू इसकी है, ठीक है। जो दूसरे नंबर पर दे रखा है उसकी वैल्यू ये है जो 2 नंबर पर आ रही है। राजू और मोहन के पास कर्म से 45 रुपए और 50 रुपए है, तब आपको निकालना है राजू और मोहन की राशि का अनुपात। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? राजू, जिसका अनुपात निकालना है उसका लिखिए, अनुपात, और मोहन, ठीक है। अब देखिए, राजू के पास कितना पैसा है? 45 रुपए, तो 45 लिख दीजिए। मैं रुपए क्यों नहीं लिख रहा हूं? क्योंकि रुपए आपस में कट जाएगा, है ना। और यहाँ पर क्या लिखूं? मोहन का कितना है? 50। अब देखिए, 45 और 50 दो वैल्यू है। अब इसको किसी एक सेम पहाड़े से काट दीजिए। वो कौन सी संख्या है? 5 के पहाड़े से काट दीजिए। 5 नहीं 45, 9 आया अनुपात। 5 के पहाड़े में 50 कब आएगा? 10 बार। तो क्या आंसर आया? 9:10। ये आपका आंसर है। अब ये आंसर कैसे बोलोगे आप? ऐसा बोला जाएगा, राजू अनुपात मोहन की वैल्यू क्या है? 9:10। यदि मान लीजिए आपसे ऐसा पूछ ले कि मोहन अनुपात राजू के बताइए, मोहन अनुपात राजू, किसी एग्जाम में ऐसा चेंज कर दे आपके साथ, नाम का बस ऑर्डर चेंज किया है, पहले यहाँ पे राजू था, अभी मैं मोहन का पूछ रहा हूँ कि मोहन अनुपात राजू, तब आप क्या करोगे? अब देखिए, मोहन अनुपात राजू को जान तो मोहन की वैल्यू बताइए, लास्ट में क्या आई थी? मोहन की वैल्यू आई थी लास्ट में 10, तब मोहन का क्या लिखोगे? 10, अनुपात का निशान। अब राजू की वैल्यू क्या आई थी लास्ट में? 9, तो 9। इस क्वेश्चन का आंसर ऐसा बनेगा।
अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, जो ये है। देखिए, 3 व्यक्तियों के नाम दे रखे हैं, ए, बी और सी, और इनकी आयु बता रखी है कि इनकी आयु ये है, और फिर आपसे पूछा गया कि इनका अनुपात क्या है, ए अनुपात बी अनुपात सी, ऐसा। देखिए, तो तरीका क्या है निकालने का, पीछे वाले क्वेश्चन के जैसा ही क्वेश्चन है कि हमसे जो पूछा है ए अनुपात बी अनुपात सी पूछा है, वो नीचे लिख लीजिए। पहले क्या आएगा, ए अनुपात बी अनुपात और सी, ये। ठीक है। अब देखिए, ए की आयु कितनी है, 20, तो 20 लिख दीजिए, अनुपात का निशान लगाइए। बी की आयु कितनी है, 25, तो 25 लिख दीजिए, अनुपात। सी की आयु कितनी है, 30, तो 30 लिख दीजिए। अब देखिए, 20, 25 और 30 ये आपस में अनुपात निकालना है। तब क्या करेंगे, 20, 25 और 30 तीनों संख्याएं देखिए किसी एक पहाड़े में आनी चाहिए, उस पहाड़े से काट दीजिए उसको। तो किसके पहाड़े में आ रही है, 20 भी आना चाहिए, 25 भी आना चाहिए और 30 भी आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा पहाड़ा है, 5 का, तो 5 से काटिए, 5 चौके 20, तो 4 बार गया, तो 4 लिख दिया मैंने। अनुपात का निशान, 5 5 25, तो 5 बार गया, तो 5 लिख दिया मैंने। 5 छक्के 30, तो 6 बार गया, तो 6 लिख दिया। आंसर क्या है, 4 अनुपात 5 अनुपात 6, ये आपका आंसर। अब एक बात ध्यान रखने वाली बात ये है, मान लीजिए आपसे इतना क्वेश्चन तो पूछा ही पूछा, आपसे ऐसा पूछ दिया हो कि बताइए ए अनुपात सी क्या है, ए अनुपात सी क्या है, तो ए अनुपात सी इसी में से ढूंढ के निकालोगे। अभी ए अनुपात बी अनुपात सी आपके पास आ गया है, तब इससे ही आप निकालोगे। देखिए, ए की वैल्यू क्या है, 4, ए की वैल्यू क्या है, 4, 4 लिख दीजिए, अनुपात का निशान लगाइए। सी की वैल्यू क्या आई, 6, तो 6 लिख दीजिए, 4 अनुपात 6 बन गया। इसको और भी सोल्व किया जा सकता है। ठीक है। अभी एक चीज और ध्यान रखिए, मान लीजिए ये आया आपका आखिर में 4 अनुपात 5 अनुपात 6। अब आप में से काफी बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे, सर 4 और 6 को तो 2 से काट सकते हैं क्योंकि 2 के पहाड़े में आ रहा है, लेकिन ध्यान रखना अब ये तीनों वैल्यू आनी चाहिए एक पहाड़े में। ठीक है ना, 2 के पहाड़े में 4 आ जाएगा, 6 भी आ जाएगा, लेकिन 5 नहीं आएगा। इस वजह से आगे ये कटेगा नहीं। लास्ट का आंसर क्या आएगा, ये आएगा 4 अनुपात 5 अनुपात 6। ठीक है। अब मान लीजिए आपसे ऐसा पूछा जाए कि बी अनुपात सी बताइए, तो क्या आएगा, 5 अनुपात 6, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है। ऐसा पूछा जाए सी अनुपात बी अनुपात ए बताइए, सी अनुपात बी अनुपात ए, सी का पहले बताइए, तो सी का पहले बता दीजिए। सी का क्या है, 6, 6 अनुपात 5, फिर बाद 4 बोल दीजिए, बस ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अभी हमारे 2 क्वेश्चन हो गए, अभी 3 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये देखिए, अब एक बात का ध्यान रखिए कि जिसका भी अनुपात दे रखा है वो उसी व्यक्ति या फिर जैसे ए बी सी डी दे रखा है, इनके नीचे लिखोगे, किसी दूसरे का अनुपात उसके नीचे नहीं लिखोगे। ठीक है। अब देखिए, हमें दे रखा है कि ए अनुपात बी का ये अनुपात है, ए अनुपात बी बराबर 3 अनुपात 7 है। इसका मतलब ये हुआ कि ए के नीचे 3 लिखा जाएगा, बी के नीचे 7 लिखा जाएगा। ठीक है। दूसरा दे रखा है सी अनुपात बी 11 अनुपात 21 है। इसका मतलब ये है कि सी के नीचे 11 लिखा जाएगा, बी के नीचे 21 लिखा जाएगा। तब हमसे पूछा है ए अनुपात बी अनुपात सी बताइए। अब देखिए, निकालिए। सबसे पहले तो ये लिखिए क्या क्या दे रखा है, वो देखें। हमें दे रखा है ए अनुपात बी दे रखा है पहला,
तो ए अनुपात बी लिख दीजिए, ए के नीचे 3 लिखिए, बी के नीचे 7 लिखिए। अब आगे देखिए आपको दे रखा है सी अनुपात बी। अब देखिए बी है वो कॉमन आ रहा है, बी यहाँ भी है और बी यहाँ भी है, यानी सेम आदमी की बात हो रही है, एक ही आदमी की बात हो रही है। तो बी यहाँ भी है और यहाँ भी है। अब बी के नीचे क्या लिखा जाएगा, बी तो हमने पहले लिख दिया है, बी के नीचे 7 है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग क्या है बी के नीचे, इसके अकॉर्डिंग है बी के नीचे 21 लिखिए। अब 21 कहाँ लिखोगे, यहाँ लिखोगे, 7 के नीचे 21 लिखेंगे। अब बी का हो गया, बी के बाद में सी को किसके साथ लिखोगे, 21 के साथ में अनुपात का निशान दे रखा है तो 21 के आगे लिख दीजिए और सी को यहाँ पर लिख दीजिए। अब सी को लिखेंगे यहाँ। अब सी के नीचे क्या लिखना चाहिए, सी के नीचे 11, तो सी के नीचे 11 लिख दीजिए। अब एक बात सोचिए आप कि ए का अनुपात 3 आ गया, बी का 7 आ गया, लेकिन बी का 21 भी आ गया। बी है तो अकेला ही, एक ही आदमी की बात हो रही है। मान लीजिए कि किसी आदमी की बात हो रही है, रमेश होता है, यहाँ पर रमेश नाम का कोई लड़का होता, तब क्या आप ऐसा बता सकते थे कि कोई बता दे 7 इसकी आयु है सर और कोई बोल दे 21 इसकी आयु है, तो दोनों गलत हो गया ना, उस दोनों को सेम करना पड़ेगा हमें, क्योंकि आदमी तो एक ही है भाई, एज 2 थोड़ी हो सकती है उसकी। ये सही यहाँ पर है, बी अकेला है, बी की वैल्यू 2 अलग अलग कैसे हो सकती है, या तो 7 होगी या फिर 21 होगी या फिर कोई और वैल्यू होगी, लेकिन होगी एक जैसी, एक ही वैल्यू होगी, है ना। अब इसको एक जैसी वैल्यू मेरे को बनाना है, अब वो तरीका हमें निकालना है कि अनुपात के अंदर दोनों या तीनों साइड में तीनों वैल्यूज को आपस में किसी एक सेम संख्या से गुणा कर सकते हैं हमें जब जरूरत हो तब, और भाग भी दिया जा सकता है जब जरूरत हो, जैसा हमें आसान लगे वैसा करना है। अब देखिए अगर मैं इस 21 को 7 बनाऊं, ठीक है, इस 21 को अगर मैं 7 बनाने की कोशिश करूं तो मेरे को 7 बनाने के लिए इस 21 में 3 का भाग देना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके यहाँ पर 7 बनेगा। अब इसके साथ में जुड़ा हुआ है ये 11, क्योंकि 21 अनुपात 11 दे रखा है। अब इसमें अगर मैं 3 का भाग दूंगा तो 11 में भी 3 का भाग देना पड़ेगा। अब मैं 11 में 3 का भाग दूंगा तो पॉइंटों में संख्या आएगी, तो वो थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा ना, और हमें बनाना है आसान। अब दूसरा तरीका सोचिए, 21 वाला अलग हो गया। अब देखिए इस 7 को मैं 21 बना सकता हूँ, ऊपर वाले 7 कैसे बना सकता हूँ, 3 से गुणा करके बना सकता हूँ, 7 की है 21। अब इसको अगर मैं 3 से गुणा करूंगा तो मैं इसको भी 3 से गुणा करना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि मजबूरी है मेरी, ये आपस में जुड़े हुए हैं, 3 अनुपात 7 आपस में जुड़े हुए हैं, ये देखिए एक साथ दे रखे हैं, तो इसको मैं 3 से गुणा कर सकता हूँ और 3 से गुणा करने के बाद यहाँ पर बन जाएगा 9। अब मेरे को कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है ना, कोई पॉइंटों में संख्या नहीं आने वाली, तो मैं ऐसा कर लूंगा 21 को 7 नहीं बनाऊंगा, 7 को 21 बनाऊंगा। ठीक है, अब देखिए इसको बनाइए, इसको 21 बनाने के लिए इसको करूंगा मैं 3 के साथ गुणा। अब इसको 3 के साथ गुणा करूंगा तो इसको भी मेरे को 3 के साथ गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 3 और 7 एक साथ जुड़े हुए हैं, 3 अनुपात 7 लिखा हुआ है। अब एक बात का जो ध्यान रखना है वो ध्यान रखिए, ये आपस में गुणा हो जाएगा, 3 गुणा 3 और 7 गुणा 3, लेकिन इस 3 का इसके साथ गुणा नहीं होगा भाई, इस वाली लाइन से, ये नीचे वाली लाइन है वो अलग है, 21 अनुपात 11 ये अलग दे रखा है आपको, इसको तो एक जैसा बनाना है, जोड़ने के लिए तो हम कर रहे हैं ये इतना सब ना, तो 3 के साथ बस इतना ही गुणा होगा, 11 है वो नीचे है, इसके साथ गुणा नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए इसकी जगह पे लिखिए 3 गुणा 3 कितना हो जाएगा 9, तो 9 लिख दीजिए, मैंने काट दिया है।
तो ये लिख दिया मैंने 9। 7 गुणा 3 कितना होगा 21। इसी के लिए तो इतना किया है। ये हुआ 21। राइट से लिख देता हूँ। अब देखिए ये यहाँ भी 21 है और यहाँ भी 21 है। अब वो वाली बात सही हो गई कि भाई एक आदमी की एक ही वैल्यू होनी चाहिए। 21 हो गया ना, अब हमें कोई दिक्कत नहीं। अब इसको ऐसा का ऐसा लिख दीजिए, एक की जगह पे 9 लिख दीजिए, अनुपात का निशान। बी के अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई सी भी वैल्यू उठा लीजिए, दोनों सेम है। 21 21 21 लिख दीजिए, अनुपात का निशान। यहाँ कोई चेंज नहीं किया है 11 के अंदर, तो कितना हुआ 11। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया कि 9:21:11। यह आपका आंसर है। ये हुआ 3 नंबर क्वेश्चन। अभी हम 4 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए, दो व्यक्तियों के नाम दे रखे हैं, मोहन और राहुल, की आय का अनुपात कितना रुपए कमाता है? 7:5। ठीक है। अब आगे क्या दे रखा है, यदि राहुल की आय मोहन की आय से 200 कम है, तब मोहन व राहुल की आय का योग क्या होगा? दो व्यक्ति दे रखे हैं, उनकी आय दे रखी है कि इतने रुपए कमाता है, और फिर बाद में बता रखा है कि उनकी आय के अंदर अंतर है वो 200 रुपए हैं। अब आप अलग अलग बताइए कि उनकी आय क्या है, या फिर उनकी आय का टोटल क्या है। ठीक है, तरीका सेम रहेगा। अभी देखिए, पहले हमें जो दे रखा है वो लिख लीजिए, मोहन और राहुल अनुपात राहुल। आय का अनुपात क्या है? 7:5। अभी मैं पहले बता रहा हूं इसका बेसिक तरीका, और फिर बाद में बताऊंगा सीधा। अब देखिए, मैथ के अंदर कोई भी ट्रिक नहीं होती है, वो बेसिक तरीकों के अंदर से ही निकाल के ले आते हैं। जैसे एक्स है, एक्स को वहां पर हटा दिया होता है, या फिर अपने मन में रख लिया, उसको मन के अंदर कैलकुलेट कर लिया, वही बस ट्रिक बन गई है। कुछ एक स्टेप है वो मिस हो जाएंगे बीच में से, ताकि आपको ऐसा लगे कि बहुत ही आसान क्वेश्चन बन गया, 2 लाइनों में हो गया, बस वो एक ट्रिक बन जाएगी। लेकिन पहले हम करते हैं इसको बेसिक से। देखिए, अब मोहन और राहुल का अनुपात दे रखा है 7:5। अब मैं मान लेता हूं कि मोहन की आय है वो 7x है, और राहुल की आय है वो 5x है। 7x, मोहन की आय क्या है 7x, और राहुल की आय क्या है 5x। अब आप सोच रहे होंगे, सर ये 7x ही क्यों लिखा और 5x ही क्यों लिखा, यानी x क्यों लगाया है? x की जगह पे हो सकता था कि 7x लिख दो और दूसरे को 5y लिख दो, ऐसा क्यों नहीं किया? देखिए, मैंने बताया था अनुपात निकालते हैं तब हम सेम संख्या का गुणा करते हैं और भाग देते हैं, है ना। कोई भी संख्या दे रखी है, उसका अनुपात निकालना है तो हम सेम संख्या से भाग देते हैं, ऐसा करवाया था मैंने। अब उस सेम संख्या से अगर उस वैल्यू को गुणा कर दें तो वो वाली वैल्यू आ जाएगी स्टार्टिंग वाली, क्योंकि पहले हमने भाग दिया था। फिर बाद में वो सेम संख्या से अगर गुणा करेंगे दोनों साइड में, तो वो वैल्यू आ जाएगी। अब वो सेम संख्या में मान रहा हूँ कि वो x है, बस इतना सा है, ठीक है ना। जिस भी वैल्यू से भाग दिया था स्टार्टिंग में, ये अनुपात लाने के लिए दिया होगा किसी ने, वो वैल्यू है वो x है, ऐसा मैं मान रहा हूँ। x है तो x को यहाँ से भी भाग दिया था, यहाँ से भी भाग दिया था, उसको वापस गुणा कर दीजिए बस। तो क्या बना 7x और 5x। ये इनकी आय है, मैंने ये मान ली। अब आपको क्या दे रखा है, सर इनकी आय, राहुल की आय मोहन की आय से 200 कम है। 200 कम है, यहाँ पर देखिए कितना कम है 7x - 5x। मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था बेसिक में, क्या होगा 7x - 5x बराबर क्या हो जाएगा
2x। ऐसा मैं कर सकता हूँ। सेम सेम वैल्यू है, x और x की है दोनों वैल्यू, बीच में माइनस का निशान है तो मैं माइनस कर सकता हूँ। क्या आएगा 2x। अब ये जो 2x आया है ना, वो 2x का मान है वो 200। भाई अंतर ही तो है 200, और यहाँ पर अंतर कितना आ रहा है 2x। इसका मतलब ये हुआ 2x है वो 200 के बराबर है। लिखिए 2x बराबर 200, ये हुआ। अब जो फर्स्ट वीडियो था उसके अकॉर्डिंग कर लीजिए। हमें चाहिए x का मान, तो x को एक साइड में रख लीजिए बराबर। अब ये 2 क्या है, x के साथ गुणा में है, गुणा में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो लिखिए 200/2 बराबर कितना आएगा 100। ये आ गया x का मान। अब ये x का मान आया तो x का मान यहाँ पर रख दीजिए। देखिए 7x, तो x का मान रखोगे यहाँ पर कितना आ जाएगा 700। अब सोचिए 700 क्यों आएगा, मैंने बेसिक वीडियो में बताया था, जो फर्स्ट वाला क्लास है ना उसके अंदर मैंने बताया कि 7x जब भी लिखा जाता है इसका मतलब ये है 7 और x के बीच में गुणा का निशान है, तो गुणा करना पड़ेगा हमें। 7 इंटू एक्स का मान 100, 7 इंटू 100 बराबर कितना हो जाएगा 700। 5x को क्या लिखोगे, 5 इंटू 100 कितना हो जाएगा 500। आपसे क्या पूछा है, मोहन व राहुल की आय का योग बताइए। 500 रुपए इसके पास है और 700 रुपए इसके पास है, दोनों का योग कितना हो जाएगा 1200। ये आपका आंसर आ जाएगा 1200। पहला तरीका ये है बेसिक से, ठीक है। अब इसको हम करते हैं सीधा, ये x हटा के करते हैं कि x हटा के कैसे होगा। देखिए अभी देखिए एक दूसरा तरीका है, उससे करके देखते हैं। अनुपात दे रखा है मोहन का और राहुल का। और अनुपात कितना है 7:5। अब ये देखिए ये आय का अनुपात दे रखा है ना, इतनी आय हो रही है, और इसी आय में से अंतर दे रखा है, इसी आय का अंतर दे रखा है। भाई इतना इतना कमा रहे हैं दोनों, और इनके दोनों में फर्क कितना है, फर्क कितना है 200। लेकिन ये अनुपात है, तो हम क्या करेंगे, आय का जो अनुपात है ना उसका अंतर निकाल लेते हैं। आय का अनुपात इतना है, अब इसका अंतर निकाल लेते हैं। अंतर कितना है इसका 2। 7 और 5 का अंतर कितना हुआ 2। अब 2 के बराबर 200 दे रखा है, 2 का मान ही तो 200 है, अंतर ही तो है भाई 200, तो मैं 200 2 के बराबर रख सकता हूँ, यानी 2 यूनिट का मान है वो 200 है। एक का मान कितना होगा 200/2, ठीक है, तो कितना आया 100। एक यूनिट का मान 100 आया। अब हमें निकालना है 7 का और 5 का। अब देखिए अलग अलग निकालना हो ना तब अलग अलग निकाल सकते हैं। एक का इतना आ गया, अब फिर बाद में 7 यूनिट का मान कितना होगा 7 लिख दीजिए नीचे, तो कितना हो जाएगा 100 इंटू 7 700। यहाँ मैं लेकर आऊँ, देखिए 1 यूनिट का मान आया 100, तो 7 का कितना आएगा 100 गुणा 7 कितना आएगा 700। राहुल का मान कितना आएगा, 5 यूनिट का मान कितना आएगा, 1 का मान 100 है तो 5 का आएगा 100 इंटू 5 यानी 500। अब इसका टोटल कर दीजिए। इनके अलग अलग नहीं निकालनी पड़े तब भी हम निकाल सकते हो सीधा। कैसे, 1 यूनिट का मान आया 100, आपको चाहिए दोनों का टोटल करके, दोनों का टोटल कर दीजिए। यूनिट इनका अनुपात का कितना हुआ 7 और 5 12, तो 12। 1 यूनिट का मान 100 है, ये देखिए यहाँ पर 1 यूनिट का मान यदि 100 है तो 12 यूनिट का मान कहाँ से कितना आएगा 100 इंटू 12 कितना हो जाएगा 1200।
ये एक तरीका है। अब ये जो मैं कर रहा हूं ना, 2 = 200, 1 = 200/2, ये क्या है? ये जैसे वही है कि 5 पेन का मूल्य 25 रुपए है, तो एक पेन का मूल्य कितना होगा? 25/5, यानी 5 रुपए होगा एक पेन। अब आपसे 7 का पूछे, 10 का पूछे, उसमें 7 में गुणा करते रहो, 5 में गुणा करते रहो। देखिए मैं बता देता हूँ। मान लीजिए आपको ऐसा दे रखा है कि 5 पेन का मूल्य 30 रुपए है, ठीक है, 30 रुपए। तो एक पेन का मूल्य कितना होगा? भाई ज्यादा का दे रखा है और कम का निकालना है तो कम ही होगा पैसा, तो एक पेन का तो रुपया कम ही होगा, 30 रुपए थोड़ी हो जाए या 35 रुपए हो जाएंगे, कम रुपए होंगे। कितना होगा? इस अनुपात में घटेगा। देखिए क्या करना पड़ेगा, एक पेन का मूल्य कितना होगा? 30/5, कितना आ जाएगा? 6। अब एक पेन का 6 रुपए है। अब आपसे 7 का पूछे तब भी आप क्या करोगे? 6 × 7 कितना हो जाएगा? 42। आपसे 12 का पूछे तब भी आप बता दोगे 12 × 6, 12×6 = 72। आपसे 10 का पूछे तब भी आप क्या करोगे? इसमें बस गुणा कर दोगे, और क्या करोगे? 10 × 6 यानी 60। ऐसे तो करते हैं, ऐसा ही मैंने उसमें किया है। ये देखिए 2 का मान 200, तो 1 का मान कितना होगा? 200/2 यानी 100। फिर बाद में 7 का निकालूं, 5 का निकालूं, 12 का निकालूं, 13 का निकालूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, एक ये तरीका है। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है कि ए, बी और सी 3 व्यक्ति हैं, ठीक है, वो किसी बाजार से क्रमशः इस अनुपात में फूल खरीदते हैं। अनुपात तो फूलों की संख्याओं का अनुपात है ना। एक बात का आराम ध्यान में आ जाना चाहिए, ये बात कि ये फूलों की संख्याओं का अनुपात है, ठीक है ना। क्या अनुपात है? 11:4:5, ये अनुपात। आगे कंडीशन दे रखी है, यदि ए के पास फूलों की संख्या बी व सी के पास के योग से 10 अधिक है, तब सी के पास कितने फूल हैं? बस ये सवाल है, और सवाल बनेगा वैसा ही जैसा अभी मैंने बताया था वैसा ही। अभी हम पहले बेसिक तरीके से नहीं करेंगे, सीधा करेंगे, सीधा मैं बताऊंगा आपको कैसा होगा। देखिए पहले तो क्वेश्चन को समझिए। भाई किसी बाजार से कोई फूल खरीद रहा है तो उनका अनुपात दे रखा है। अनुपात का मतलब ये हुआ 11:4:5 है, तो इसका मतलब ये हुआ, मान लीजिए सी है, सी का अनुपात 5 है, सी ने मान लीजिए 10 फूल खरीदे हो, तब बी ने कितने खरीदे? 8। एक मैं कंडीशन बता रहा हूँ ऐसे ही, सी सी ने मान लीजिए 10 फूल खरीदे, एक कंडीशन लेके चल रहे हैं। सी ने मान लीजिए 10 फूल खरीदे हैं, तो बी ने कितने फूल खरीदे उसे टाइम? 8। हमें पता चल जाएगा क्यों, क्योंकि 5 का 10 कैसे बनेगा? 2 से गुणा करने के बाद। तब मेरे को इन तीनों संख्याओं को 2 से गुणा करना पड़ेगा। मैंने अनुपात में यही बताया था, सेम संख्या से गुणा करना पड़ेगा सबको। भाग दे रहे हो तो सेम संख्या का भाग देना पड़ेगा सबको, ठीक है। अब देखिए 4 दूनी 8, यानी वह उसी टाइम 8 फूल खरीदेगा। ए कितना फूल खरीदेगा? 22, उसी टाइम 22 फूल खरीदेगा। अनुपात ऐसे चलता है। मान लीजिए सी ने 15 फूल खरीदे किसी टाइम पर, ऐसा मान लेते हैं, संख्या तो दे नहीं रखी, मान लीजिए 15 फूल खरीदे, तो 15 फूल कैसे बने? 5 के 15, 3 से गुणा करने के बाद, 5 3 15, तो इनको भी 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो उसी टाइम बी के कितने होंगे? 4 3 12, 12 हो जाएंगे। उसने 12 फूल खरीदे, अगर उसने 15 खरीदे तो इसने 12। ए ने कितने खरीदे होंगे? 3 से गुणा करेंगे, 33। ऐसा अनुपात काम करता है। अब देखिए आगे सवाल।
ऐसा दे रखा है हमें A अनुपात B अनुपात C, और अनुपात क्या दे रखा है, 11 फूल इसके हैं, 4 इसका अनुपात है और 5 इसका। ये अब हमें नीचे बता रखा है कि भाई ए के पास जितने भी फूल है ना, ए के पास फूलों की संख्या जितनी भी है वो क्या है, बी और सी के पास जो फूल है उनको अगर हम टोटल कर दें तो उससे 10 अधिक होंगे। यानी ए के पास वो 10 फूल अधिक हैं, बी और सी का अगर टोटल कर दें ना तब भी 10 फूल और अधिक है उससे, टोटल से। अब देखिए, अब जो ये बात कर रहे हैं ना उसी का अनुपात यहाँ पर दे रखा है, तब हम वो कंडीशन अप्लाई कर लेंगे। क्या, देखिए ये फूलों की संख्याओं का अनुपात है, इसलिए कंडीशन जोड़, बी और सी का टोटल बोल रहा है, तो टोटल कर लीजिए, 4 और 5 कितना हुआ, 9। 4 और 5 कितना हुआ, 9। बी प्लस सी कितना हुआ, 9। ये समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये इतना करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। ये अकेले का कितना है, 11। ए का इनसे अधिक होना चाहिए ना, अधिक है, और कितना अधिक है, इस हिसाब से देखें तो, इसको देखें तो कितना अधिक है, 2। लेकिन क्वेश्चन में अधिक कितना दे रखा है, 10। ये दे रखा है आपको 10, इसका मतलब ये 2 ना होके यहाँ पर 10 होना चाहिए, है ना। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि भाई साहब ये 2 है, 2 का मान 10 है, असल में 10 है, ठीक है। तो मैं ऐसा लिख देता हूँ, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में किया था वैसा, इसको मैं डाल, 2 का मान मैं कितना लिख दूंगा, 10, क्योंकि यहाँ पर 10 दे रखा है, 10 अधिक। अब 1 का मान कितना होगा, वही वाली बात पेन वाली, 10/2 कितना आ जाएगा, 5। 2 के पाड़े में 5 बार 10 आता है ना। 1 का मान आया 10। अब हमें देखिए 1 यूनिट का मान मिल गया। अब हमसे कुछ भी पूछे, हमसे ऐसा पूछे कि ए का मान बताइए, तो ए का मान क्या करूँगा, 11 के साथ में इसको जोड़ दूंगा, 11 यूनिट का मान कितना होगा, 5 × 11 55 हो जाएगा। बी का मान सर बताइए, बी का मान, बी का क्या है, 4। 1 का मान 5 है तो 4 का कितना होगा, 5 चौके 20, बस उसको गुणा कर दो। सी का मान बताइए सर कितना है, तो ए का मान 5 है, 1 यूनिट का मान 5 है, तो 5 यूनिट का कितना होगा, 5 × 5 25। अगर आपसे ऐसा पूछे कि बी और सी का अंतर बताइए सर कितना है, बी और सी का डायरेक्ट निकाल सकते हो। देखिए बी और सी का अंतर कितना है, 4 और 5 में 1 का अंतर है, तो 1 यूनिट का मान कितना आ रहा है, 5। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, इनके फूलों के बीच का अंतर कितना हो, 1 यूनिट का, देखो मान आ गया 5, 5 इसका आंसर है। या फिर आपसे पूछे जाए कि सर ए और बी का अंतर बताइए, ए और बी का अंतर बताइए कि कितना फूलों के बीच में अंतर है। देखिए 11 और 4 के बीच में कितने का अंतर है, 7 का अंतर है। अब 7 का मान निकाल लीजिए, 1 यूनिट का मान 5 आया है, तो 7 यूनिट का कितना मान आएगा, 5 × 7 यानी 35। सारे क्वेश्चन इसी से सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है वो देखिए, तब सी के पास कितने फूल हैं, सी का मान पूछा है। अब देखिए सी का मान, यूनिट कितनी है, 5, अनुपात है ना इसका। अब 5 का मान निकाल, देखिए 2 का मान 10 है, 1 का मान 25 हो गया, तो 5 का मान, सी वाले 5 का मान कितना होगा, इस 5 को 5 से गुणा कर दीजिए, कितना आएगा, 25। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर यही क्वेश्चन वापस से रिवाइज करवाने हैं या फिर आपको ऐसा लगता है कि इनको फिर से रिपीट करने की जरूरत है, तब आप कमेंट में बताइए, तब मैं आपको इसके एग्जाम्पल, इसके जैसे ही और एग्जाम्पल करवाने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। अभी हम आगे का एग्जाम्पल करते हैं। अभी इसका आंसर आ गया है 25। अब देखिए एक ये क्वेश्चन है,
देखिए हमें ये दे रखा है भाई, देख लीजिए सीईटी एग्जाम डेट क्या है, 25 सितंबर से 28 सितंबर तक, और दूसरी है 23 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक। ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने इसकी एग्जाम तिथि जारी कर दी है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है। अभी वर्तमान की बात कर रहा है, अभी का मतलब वर्तमान। राहुल और अजय की आयु का अनुपात 3:5 है। राहुल और अजय की आयु का अनुपात दे रखा है 3:5 है, तथा अजय और सचिन की आयु का अनुपात 1:2 है। ठीक है। अब देखिए इतना क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपके दिमाग में आना चाहिए कि भाई पूछेगा क्या। सोचिए, राहुल और अजय यहाँ पर नाम दे रखा है, और यहाँ पर देखिए अजय और सचिन का नाम दे दिया। यानी जो स्टार्टिंग में हमने क्वेश्चन किया था A/B बराबर इतना है, B/C बराबर इतना है, तो तीनों का अनुपात बताइए, उससे संबंधित सवाल पूछने की कोशिश करें। क्योंकि यहाँ पर अजय का नाम कॉमन है, देखिए दोनों में, इससे मैं पहचान लिया। ठीक है। आगे क्या दे रखा है, यदि राहुल और सचिन की आयु का अंतर 14 है, तब अजय की आयु क्या है। दो व्यक्तियों के आयु के बीच का अंतर दे रखा है, वो है 14। उसके बाद में आपको एक व्यक्ति की आयु पूछी है, कंसेप्ट सेम लगेगा, बस लास्ट के क्वेश्चन में देखना है लास्ट की लाइनों में किसके बारे में पूछा गया है, वो हमें बस निकालना है। ठीक है। अब देखिए सबसे पहली जो लाइन दे रखी है वो ये है कि राहुल अनुपात, सॉरी यहाँ नहीं लिखी, देखिए राहुल और अजय का दे रखा है, राहुल अनुपात अजय, और क्या दे रखा है, राहुल पहले लिख रखा है, तो इसका मतलब राहुल का अनुपात क्या लिखोगे, 3 अनुपात अजय का क्या लिखोगे, 5। ये बात हो गई। उसके बाद क्या दे रखा है, अजय और सचिन की आयु का अनुपात 1:2 है। अजय और सचिन का, तो अजय का तो नाम हमने लिख रखा है और सचिन का नहीं लिख रखा है, तो सचिन का लिख लीजिए, सचिन का यहाँ लिख दीजिए। अब देखिए इस लाइन के अंदर अजय और सचिन का जो अनुपात दे रखा है ना, वो ये है 1:2। अजय का 1 है और सचिन का 2, तो अजय के नीचे 1 लिखिए, यहाँ पर 1 लिख दिया मैंने, अनुपात का निशान, और सचिन का कितना लिखूंगा, 2 को यहाँ पर। अब देखिए जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन किया था वही है, अजय है वो आदमी तो एक ही है, लेकिन उसकी आयु है वो अलग अलग दे रखी है। जैसे यहाँ पर 5 दे रखा है, यहाँ पर 1 दे रखा है। एक ही व्यक्ति की आयु 2 कैसे हो सकती है, एक ही तो नंबर होगा ना, 2 कैसे हो सकते हैं, उसको सेम हम बनाएंगे। भाई जैसे आपकी बात चल रही है, तो आपकी कहीं पर भी बात चले, आपकी आयु तो सेम ही बताएंगे ना, कहीं पर भी अलग अलग थोड़ी बताएंगे, तो उसको हम सेम अभी बनाएंगे। अब देखिए सेम बनाएंगे, तो सेम बनाने का तरीका क्या बताया मैंने, जैसे यहाँ पर 5 है और यहाँ नीचे 1 है अजय का, या तो मैं 5 बनाऊं या फिर 1 बनाऊं या फिर कोई एक ऐसी सेम संख्या बनाऊं। देखिए अब मैं अगर इस 5 की जगह पर 1 बनाना चाहूंगा ना, तो मैं 5 को 5 से भाग देना पड़ेगा। 5 से 5 को भाग देने के बाद यहाँ तो 1 बन जाएगा, लेकिन 3 के अंदर 5 का भाग देना पड़ेगा, फिर वो तो मजबूरी है मेरी। 3/5 लिखा जाएगा, 3/5 लिखा जाएगा तो पॉइंटों में चला जाएगा, फिर और ज़्यादा हार्ड हो जाएगा क्वेश्चन, और हमें बनाना है सिंपल। देखिए अब मैं ऊपर वाला कैंसिल कर देता हूँ, मैं ऊपर वाला प्लान में नहीं अपनाऊंगा, ठीक है ना। अब मैं नीचे वाला देखिए, 1 है, इसको मैं 5 बना सकता हूँ, इसको, ठीक है। 5 बनाने का तरीका क्या होगा कि भाई 1 को 5 बनाने का क्या तरीका है, 5 से मैं गुणा कर सकता हूँ।
तो मैं 5 से इसको गुणा करूंगा। इसको जब 5 से गुणा करूंगा तो मेरे को इसको भी करना पड़ेगा 5 से गुणा, ठीक है ना, क्योंकि 1:2 एक साथ जुड़ा हुआ है, इस वजह से ऊपर वालों को 5 से गुणा नहीं करूंगा, बस एक लाइन को 5 से गुणा करूंगा, ठीक है ना। और लाइन में क्या क्या है, 1 और 2 ही तो है, इस पूरी लाइन को 5 से गुणा कर दूंगा। देखिए इसको किया मैंने 5 से गुणा और इसको भी किया 5 से गुणा। इसकी जगह पे क्या हो जाएगा 5, इसकी जगह पे क्या हो जाएगा 10, 2 × 5 यानी 10। तो मैं इसको मिटा के वो लिख देता हूँ। यहाँ पर 5 बन गया अनुपात का निशान, और 5 × 2 यानी 10 बन गया। अब देखिए, अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये राहुल का मैं 3 लिख सकता हूँ, एक अकेली संख्या है 3। अब मैं अजय का देखिए 5 दे रखा है, दोनों जगह पे 5 हो गया। अब मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है कि भाई अजय की क्या वैल्यू होगी, अजय की 5 ही होगी कि दोनों जगह पर सेम दे रखी है, तो 5 ले लिया। अनुपात सचिन की जगह पे क्या दे रखा है 10, अब 10 हो गया है, ध्यान रखिए। अब लास्ट का अनुपात क्या आ गया तीनों के बीच में, राहुल अनुपात अजय अनुपात सचिन, 3:5:10 हो गया है, ये आंसर है। अब देखिए सवाल क्या पूछा है, आगे का सवाल पूछा है यदि राहुल और सचिन की आयु का अंतर, राहुल और सचिन इन दोनों की आयु का अंतर कितना है 14 है, ये 14, ठीक है। तब अजय की आयु क्या होगी ये पूछा है। देखिए राहुल और सचिन की आयु का अंतर पूछा है ना, अंतर दे रखा है, अंतर दे रखा है वो 14 है। ये भी तो आयु का अनुपात निकला है लास्ट में, 3:5:10, ये भी तो आयु का अनुपात है। अनुपात के हिसाब से क्या अंतर है, अजय और सचिन की अनुपात के हिसाब से क्या अंतर है, 5 है और 10 है, तो अंतर कितना हुआ 5 का। इसका और इसका अंतर कितना हुआ 5 का, 5 हो गया। अब भाई अनुपात के हिसाब से 5 आना चाहिए, लेकिन असल में अंतर कितना है, वो है 14 का, 14 होना चाहिए, असल में तो 14 होना चाहिए। अब 5 यूनिट की वैल्यू 14 है, कुछ गड़बड़ हो गया, एक सेकंड रुकिए। अरे अभी हमने अजय और सचिन का देख लिया है, लेकिन हमें क्या दे रखा है, देखिए राहुल और सचिन का दे रखा है, इसका निकालना, ठीक है। अभी मैं इसको हटा देता हूँ। देखिए अब देखिए राहुल और सचिन, राहुल और सचिन के अनुपात में अंतर, राहुल का अनुपात कितना है 3 और सचिन का कितना है 10, इन दोनों के बीच में अंतर कितना हुआ 10 और 3 में 7 का अंतर। अब ये 7 का अंतर है, लेकिन हमें क्वेश्चन में तो दे रखा है वैसा 14 होना चाहिए, है ना। तो 7 बराबर कितना हुआ 14, 7 यूनिट की वैल्यू 14, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, पेन वाली कंडीशन बस लगानी है, तो कितना हुआ 14/7 बराबर कितना हुआ 7 दूनी 2 होगी। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 2, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 2। अब मैंने पहले भी आपको बताया था, अब जब 1 यूनिट की वैल्यू आ गई है, तब राहुल का पूछे तो क्या करोगे, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 × 3 6 हो जाएगी। अजय की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 यूनिट है अजय के, तो 5 × 2 10 हो जाएंगे। सचिन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 × 2 20 हो जाएंगे। ये है। चलो आपसे क्या पूछा है, अजय का पूछा है, तो अजय का देखिए 5 दे रखा है, 5 दे रखा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी
2 × 5 बराबर कितना आंसर आएगा? 10। ये आपका आंसर हो जाएगा, 10 वर्ष हो जाएगा इसका। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हुआ 6। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं 7 नंबर क्वेश्चन। अब ये आ रहा है पैसों पर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या बोला है कि एक बैग है और बैग के अंदर काफी सारे सिक्के हैं। ठीक है, अब उन सिक्कों के अंदर जैसे काफी तो 1 रुपए का सिक्का है, कुछ 50 पैसे के हैं और कुछ 25 पैसे के हैं। ऐसे अब देखिए, अगर 1 रुपए के मैं बोलूं 5 सिक्के हैं, तब आप कितने रुपए बताएंगे? उस थैले में कितने रुपए हैं? तब आपका जवाब होगा सर उसमें 5 रुपए हुए। अगर 5 5 है तो आप बोलिए 5 रुपए हैं उस थैले में, यही बोलोगे? ठीक। अब मान लीजिए कि मैं ऐसा बोलूं कि सर उस थैले में 4 रुपए हैं, लेकिन वो रुपए बने कैसे हैं? 50 पैसों से मिला के बने। 50 पैसे हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं और उन सभी को जोड़ के 4 रुपए बन रहे हैं। तब आप बताइए कि ये कितने हैं, कितने सिक्के हुए इसमें? 4 रुपए के कितने सिक्के हुए? 4 रुपए बनाने के लिए 50 पैसे के कितने सिक्के हुए उस थैले में? तो देखिए, 1 रुपए के रुपया बनाने के लिए कितने सिक्के की जरूरत पड़ेगी? 50 पैसों की, 2 सिक्कों की। 2 रुपया बनाने के लिए कितने की जरूरत पड़ेगी? 4 रुपए की, 4 सिक्कों की, सॉरी। 3 रुपए बनाने के लिए कितने की जरूरत पड़ेगी? 6 सिक्कों की। 4 रुपए बनाने के लिए कितने की जरूरत पड़ेगी? 8 सिक्कों की। अब यहाँ पर आपको दे रखा है 4 रुपए बन रहे हैं सर, उन जोड़ने के बाद 50 पैसे वाले सिक्कों को 4 रुपए बन रहे हैं, तो सिक्के कितने हो गए? 8 सिक्के हो गए। ठीक है ना, ये हमें ध्यान रखना है। अब बात करते हैं 25 पैसे वाले की। अब देखिए, मान लीजिए आपसे बोला गया कि सर आपके उस थैले में जोड़ने के बाद 4 रुपए हो रहे हैं। ठीक है, या फिर इसको हटाइए एक बार। ऐसे बोला कि आपके उस थैले में 1 रुपया है, टोटल जब कर रहे हैं ना उस थैले के अंदर सिक्कों का, तब उसका 1 रुपया बन रहा है टोटल करने के बाद। लेकिन जब सिक्के गिन रहे हैं ना, तो वो है 25 पैसे वाले सिक्के, और वो सिक्के कितने हैं? 4। 4 सिक्के तुम मिलके बनाएंगे ना 25 पैसे वाले। 25 पैसे की सिक्के कितनी जरूरत पड़ेगी? 4 की। अगर मान लो 25 पैसे वाले 8 सिक्के हैं, तो कितने रुपए हो जाएंगे? 2 रुपए। मान लीजिए 25 पैसे वाले 12 सिक्के हैं, तो कितने रुपए हो जाएंगे उसमें? 3 रुपए, क्योंकि 4 सिक्कों को मिला के 1 रुपया बनेगा 25 पैसे वाले, है ना। इस बात का हमें ध्यान रखना है। अब ये बात अगर क्लियर है तब इस सवाल में कुछ भी नहीं है, बस। अब देखिए, अभी हम करके देखते हैं क्या होगा। एक रुपया, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं और सिक्कों की संख्याओं का अनुपात दे रखा है। किसका अनुपात दे रखा है? संख्याओं का। सिक्के की संख्याओं का अनुपात दे रखा है, और क्या दे रखा है? 5:7:9 ये दे रखा है। ये 1 रुपए वाले सिक्कों का है, ये 50 पैसे वालों का है, और ये 25 पैसे। अब देखिए, ये है अनुपात।
और किसका, संख्याओं का अनुपात है। अगर अनुपात के अनुसार सोचें तो ये हमें सोचना है कि 1 रुपए वाले 5 सिक्के हैं, 50 पैसे वाले 7 सिक्के हैं, 25 पैसे वाले 9 सिक्के हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा आसान बनाऊंगा क्योंकि मेरे को पास आसान बनाने का तरीका है। क्या तरीका है कि भाई अनुपात में अगर कोई संख्या दे रखी हो 5, 7, 9, इनको किसी एक सेम संख्या से काट भी सकते हैं और गुणा भी कर सकते हैं। आपके पास इतना ऑप्शन है, ठीक है ना। अब मैं वैसा ही करूंगा। देखिए, मान लीजिए सिक्कों की संख्याओं का अनुपात ये है, तो रुपयों का अनुपात क्या होगा ये बताइए। रुपए कितने बनेंगे इस अनुपात के हिसाब से। 5 सिक्के हैं तो रुपए कितने बनेंगे, 5। कोई डाउट नहीं है, ठीक है। मान लीजिए 7 सिक्के हैं और किसके सिक्के हैं, 50 पैसे वाले, तो रुपए कितने बनेंगे। 7 सिक्के हैं तो रुपए कितने बनेंगे। अब देखिए रुपए निकालने का तरीका क्या है 50 पैसे वालों का। अब सोचिए, मान लीजिए 2 सिक्के हैं 50 पैसे वाले, 50 पैसे वाले, इसके रुपए के कितने बनेंगे, 50 पैसे के 2 सिक्के मिला के 1 रुपया बनता है। तब मैं इसको 2 से भाग दूंगा, 2/2 बराबर कितना हो जाएगा, 1 रुपया बन जाएगा, ठीक है। मान लीजिए 4 सिक्के हैं तो रुपए कितने बने, 4/2, क्योंकि 2 सिक्कों की जरूरत पड़ती है ना 1 रुपया बनाने के लिए 50 पैसे, तो इसलिए 2 का भाग दूंगा। 4/2 कितना बना, 2 रुपए बन गए। ऐसे ही मान लीजिए 6 सिक्के हैं 50 पैसे वाले किसी बैग में, तो आपसे पूछे कि 50 पैसे वाले 6 सिक्के हैं तो रुपए कितने हैं, आप टोटल जोड़ के बताइए। तो उसमें 2 का भाग दीजिए, 2 दिए 6, 3 रुपए हो गए। मान लीजिए 10 सिक्के हैं 50 पैसे वाले, आपसे बोले कि सर इनको सबको जोड़ के बताइए कितना होगा। 50 पैसे वाले हैं इसलिए मैं 2 का भाग दूंगा, 2 का 10 में भाग दूंगा, 2 5 10, 5 रुपए बन गए। कहने का मतलब 50 पैसे वालों को रुपए में बदलने के लिए क्या तरीका है, उसमें 2 का भाग देंगे, तब हमारे पास वो पैसे आ जाएंगे कितना टोटल करने के बाद बना, रुपए में, ठीक है। ऐसा ही मैं यहाँ करूँगा। मान लीजिए 7 सिक्के हैं तो 7 सिक्के हैं तो 2 का भाग दूंगा, ये मैंने 2 का भाग दे दी। अब ये बात हो गई 50 पैसे वाले। अब मैं 25 पैसों वालों की बात कर रहा हूँ। देखिए, पहले तो ये बताइए कि 25 पैसे वाले 25 पैसे के सिक्के कितने सिक्के मिलके 1 रुपया बनाएगा, कितने सिक्कों को जोड़ के 1 रुपया बनेगा। तो 25 पैसे वाले से 4 सिक्के मिलके 1 रुपया बनाएंगे, ठीक है। यानी आपके पास 4 सिक्के हैं तो रुपए कितने बनेंगे, क्योंकि 4 सिक्कों को जोड़कर 1 रुपया बनाया जाता है इसलिए 4 का भाग दीजिए, 4 एकम 4, 1 रुपया बनेगा सर। मान लीजिए आपके पास 8 सिक्के हैं 25 पैसे वाले, 8 सिक्के हैं, तब मैं किसका भाग दूंगा, 4 का, क्योंकि 4 सिक्के जोड़कर 1 रुपया बनता है। तो ये हुआ 4 का भाग दिया, 4 दूनी 8, 2 रुपए बन गए, ठीक है। मान लीजिए आपके पास 12 सिक्के हैं 25 पैसे वाले, तब मैं किसका भाग दूंगा, 4 का भाग दूंगा रुपए में बनाने के लिए, 4 दिए 12, 3 रुपए बन गए सर। आप ये बताओ, मतलब समझ गए 25 पैसे वालों को चेंज करने का तरीका, रुपए में 4 का भाग देना पड़ेगा। अब इसलिए ये 25 पैसे के 9 सिक्के हैं इसके हिसाब से, तो मैं किसका भाग दूंगा, 4 का। ये अनुपात का निशान लगाया और मैंने 4 का भाग दिया। अब देखिए लास्ट में पैसों का अनुपात आ गया ये। अब इस अनुपात को मैं और सोल्व करना चाहता हूँ और आसान बनाना चाहता हूँ, तो मेरे पास ऑप्शन क्या है कि सर सेम संख्याओं का गुणा भी कर सकते हो और सेम संख्या से भाग भी दे सकते हो, लेकिन सभी संख्याओं के साथ करोगे, है ना। तो मैं ऐसा करूंगा, देखिए मान लीजिए मैं इसको अगर 4 से गुणा कर देता हूँ, 9/4 को
तब क्या बटा वाली संख्या हट जाएगी 4? बिल्कुल हटेगी। मैंने कल आपको बताया था बेसिक, है ना। मैंने ऐसे बोला था आपको 9/4, मान लीजिए कहीं पर ऐसा दे रखा है 9/4, और यहाँ गुणा में अगर आपके पास 4 दे रखा है, इसका मतलब ये हुआ ये 4/1 है। ऊपर और नीचे अगर सेम संख्याएं हैं और बीच में अगर गुणा का निशान है तो आपस में कट जाएगी। 4 को 4 से आप काट सकते हैं। तो ऊपर क्या बचेगा, 9 × 1 यानी 9 बनेगा, और नीचे 1 आएगा जिसको लिखने की जरूरत नहीं है। आंसर क्या आएगा, 9। ऐसा कर सकता हूँ, कल मैंने बेसिक की क्लास में बताया था। इसको करने का फायदा क्या होगा कि भाई 9/4 है, 4 हट जाएगा, ये आसान हो जाएगा। साथ में देखोगे तो 2 भी हट जाएगा। 2 क्यों हट जाएगा, क्योंकि देखिए 7/4, 7/2 लिखा हुआ है, इसके साथ भी 4 का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि अनुपात में नियम है। अगर इस संख्या के साथ 4 का गुणा करे हो तो इसको भी गुणा करोगे और इसको भी गुणा करोगे, है ना। तो इसको भी गुणा करना पड़ेगा। इसको गुणा करेंगे तो क्या होगा, 2 के पाड़े से काटिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ऐसा भी मैंने कल बताया था। ऊपर वाली संख्या को आपस में गुणा कर लीजिए। 7 × 2 कितना हुआ, 7 दूनी 14। बट्टा में क्या बना, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1, गुणा करके 1 बन जाएगा। उसको लिखने की जरूरत नहीं है। फिर आपके पास आंसर क्या है, 14। ये इस प्रकार से सोल्व हो जाएगा। 4 का इसके साथ गुणा किया तो यहाँ भी सोल्व करेंगे, गुणा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, सीधी वैल्यू बन जाएगी। कहने का मतलब बटा वाला हट जाएगा, आसान हो जाएगा। करिए देखिए, इस पूरे के साथ में 4 का गुणा, इसको गुणा करोगे तो कितना बनेगा, 20, अनुपात का निशान। इसको 4 का गुणा करोगे यहाँ पर तो कितना बनेगा, अभी मैंने निकाला है, वो बना 14, अनुपात का निशान। इसको 4 के साथ गुणा करेंगे तो कितना बनेगा, 9। यानी रुपए का अनुपात लास्ट में जाके क्या बना, 20:14:9। ये रुपए का अनुपात बना। रुपए टोटल ये है, ठीक है। लेकिन हमें रुपए दे रखे हैं 430, ये रहा, है ना। और इसके हिसाब से, अनुपात के हिसाब से ये डिवाइड है, तो हम इनका टोटल कर देते हैं। टोटल क्यों कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास टोटल दे रखी है। टोटल मान कितना है, 430 रुपए होने चाहिए भी, ये बोला है इन्होंने। तो इन सबको जोड़ दीजिए, कितना हुआ, 20 और 14 बना आपका 34, 34 और 6 40, 40 और 3 43। इन सबको जोड़ने के बाद कितना बना, 43। यहाँ बना है 43 टोटल। अब देखिए 43 का मान दे रखा है 430, तो मैं वैसा ही लिख सकता हूँ, 43 बराबर है 430 के। एक बराबर किसके होगा भाई, भाग दूंगा 430/43, ऐसा लिखूंगा, और इसको काट दूंगा, कितना आएगा, 10। एक यूनिट का मान है 10। अब आपको जिस भी यूनिट का मान चाहिए उससे गुणा कर दीजिए बस। देखिए अब देखिए, हमें चाहिए 50 पैसे वालों की संख्या, है ना। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया कि 50 पैसे वालों की संख्या बताइए, सर सिक्कों की संख्या बताइए। 50 पैसे वाले रुपए कितने हैं, 14 यूनिट, 14 यूनिट है। तो एक यूनिट का मान 10 है, तो 14 यूनिट का मान कितना होगा, 10 × 14, और कितना बन जाएगा, 140। अब भाई साहब ये ऐसा बोलना चाहता है 50 पैसे वाले सभी सिक्कों को अगर जोड़ दें तो 140 रुपए बन रहा है, ठीक है। 140 रुपए बन रहा है, टोटल को जोड़ने के बाद इतने रुपए बन रहे हैं, 140। अब बताइए सिक्कों की संख्या कितनी, तो सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, इसकी डबल हो जाएगी, क्योंकि 1 रुपए के अंदर 50 वाले सिक्के क्या है, 2 की जरूरत पड़ेगी, तो इसका डबल कर दीजिए। 1 रुपया बनाने के लिए 50
पैसे वाले सिक्के कितने की जरूरत पड़ेगी? 2 की। 2 रुपया बनाने के लिए कितने की जरूरत पड़ेगी? 4 की। यानी कहने का मतलब डबल हो जाएगा। इसका भी डबल कर दीजिए, 140 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 280। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो अभी ये हमने डिस्कस किए हैं अनुपात के कुछ एक एग्जाम्पल। आगे की वीडियोस में हम और इससे ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करेंगे। और साथ में एक बात का ध्यान रखिए कि हम सीईटी लेवल के ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि यदि एग्जाम में 10 क्वेश्चन मैथ के आते हैं तब आप 9 क्वेश्चन उसको अच्छे से सोल्व करके आएँ और आप नंबर प्राप्त करें। तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।